हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेक्शन सूत्रा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम टॉप 50 बायोलॉजी क्वेश्चन करने वाले हैं जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन अ प्लांट इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन, रिडक्शन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फोटोसिंथेसिस। थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ पेंसिल की लीड को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बनाना फ्रिकल्स इज अ प्लांट डिजीज, इट इज कॉज्ड बाय, किसके कारण होता है? बनाना में जो रोग होता है फ्रिकल, किसके कारण होता है? फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, नेमेटोड। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, फंगी। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निरेस फैटाइमा, केचुआ जो होता है, अर्थवर्म, खून चूसने वाला जोंक जिसको हम कहते हैं, एरोडेरिया, आर दी एग्जाम्पल ऑफ द फाइलम। ये सब फाइलम के एग्जाम्पल है। तो किस फाइलम के एग्जाम्पल्स हैं? एंथ्रोपोडा, मोलिस्का, एनेलिडिया, प्लेथेमिनीसीज। तो किसका है? एनेलिडिया। वेरी गुड, फास्ट आपका रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चन के आंसर फास्ट फास्ट दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज, इसमें से कौन सा है जो फैलता है? वायरल होता है, वायरल मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ तक फैल सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, रेबीज, कॉलरा, टाइफाइड। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, रेबीज। रेबीज पता है ना, रेबीज जो है कुत्ते काटने से होता है ये रोग। क्वेश्चन नंबर 5, द साइट ऑफ द परसेप्शंस ऑफ द लाइट इन प्लांट ड्यूरिंग द फोटोपेट्रोडिज्म पीरियोडिज्म इज कॉल्ड। पौधे में प्रकाश अवधि निर्माण के दौरान प्रकाश की धारणा का स्थापना क्या है? लीफ, स्टेम, शूट, एपेक्स, ऑक्सिलरी बर्ड्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, लीफ। क्वेश्चन नंबर 6, मानव गर्भाशय में भ्रूण के प्रत्यारोपण में सहायक हार्मोन कौन सा होता है? जैसे कि एम्ब्रियो बनता है तो यूटेरस में हमारा फीमेल के यूटेरस में एम्ब्रियो फॉर्म होता है, उसमें किस हार्मोन सबसे इम्पोर्टेंट होता है? तो ऑप्शन है कुछ इस प्रकार, प्रोजेस्टेरॉन, ओजेस्ट्रॉन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिसियल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसे फास्ट फास्ट आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको बेस्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो भी रिसेंटली हाल फिलहाल में रेलवे के आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में हुआ है, एएलपी में हुआ, उनसे है, उन्हीं से मैंने चूज़ करके लाया। विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज, इसमें से कौन सा ऐसे जो वायरल डिजीज़ नहीं है? डेंगू, मीजल्स, टेटनस, रैबीज़। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। टेटनस जो होता है इन्फेक्शन, एक दूसरे से फैलता नहीं है, अपने आप वायरल नहीं होता। रक्त के थक्का जमने के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है? द एंजाइम नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कौन जिम्मेदार होता है? डायस्टीज, इमल्शन, रेनिन, थ्रोम्बिन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, थ्रोम्बिन इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आँख के किस भाग में रॉड्स और कोन्स स्थित होते हैं? द पार्ट ऑफ द आई वर रॉड्स एंड द कोन्स आर रिलेटेड इज रेटिना में, कॉर्निया, आइरिस, पिपल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रेटिना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, लीवर, पेनक्रियाज, पिट्यूटरी। तो ऑप्शन नंबर बी, लीवर इज दी
लार्जेस्ट ग्लैंड इन दी ह्यूमन बॉडी। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए, और जो एग्ज़ाम में आपको एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऑलरेडी मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की एक वीडियो अपलोड कर रखी है, ये बायोलॉजी का है। इसके बाद हम लोग फिजिक्स पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, पौधे द्वारा पत्तियों में जल हानि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर थ्रू लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, बुटेशन। तो आंसर नंबर 8 ट्रांसपिरेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। डन। क्वेश्चन नंबर 12, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। खून का थक्का बनने के लिए या रक्त का थक्का बनने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? कौन सा हेल्पफुल होता है? तो विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 13, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, मतलब कि गुर्दे की कार्यक्रम सबसे छोटी इकाई, जैसे हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है सेल, उसी तरह किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियल्स, ओस्टोन, ऑस्टियन। तो ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन सबसे छोटी यूनिट होती है। क्लियर? क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया इज कॉज्ड बाई, तो आपसे कैटेगरी पूछ रखा है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। आपको पता है कि फीमेल जो मॉस्किटो होती है उसके कारण मलेरिया होता है, बट वो किस ग्रुप में आते हैं? जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी, प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 15, पौधे का हरा रंग द्रव्य क्या होता है? द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट इज कॉल्ड। प्लांट में जो ग्रीनिश कलर होती है वो किसके कारण होती है? क्लोरोफिल, कैराटीन, ज़ैंथोफिल, एंथोसाइनिन। तो किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इजी क्वेश्चन है। ह्यूमन हार्ट हैज़ हाउ मेनी चैम्बर? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, मतलब कितने चैम्बर्स होते हैं? तो सभी जानते हैं चैम्बर्स कितने होते हैं? 4। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस? जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती रहती है तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस जरूरी होती है? तो ज़रूरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और रिलीज कौन सी करती है? ऑक्सीजन। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? द हार्डेस्ट पार्ट इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा पदार्थ कौन सा है? इनेमल, डेंटाइन, बोन, कार्टिलेज। तो सबसे हार्ड जो होते हैं उस हमारी होती है इनेमल, और इनेमल कहाँ होता है? हमारे टेथ में। ठीक है, टेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाई। इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? किस ग्रंथि द्वारा निकलता है? थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड? तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, पेनक्रियास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20,
द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन सोमेटिक सेल, सोमेटिक कोशिकाओं में कोशिकीय विभाजन की प्रक्रिया क्या कहते हैं? मियोसिस, माइटोसिस, बाइनरी फ्यूजन, बडिंग। तो करेक्ट आंसर नंबर बी, माइटोसिस। आई होप मज़ा आ रहा हो वीडियो को। अभी तक हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप अपने स्कोर्स भी काउंट करते रहिए कि आपने टोटल कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट सही किए हैं और कितना क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाया। ओवरऑल लास्ट की वीडियो में जब पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो आप पूरे अपने टोटल करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं? विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर? ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस ओ माइनस। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी, ओ माइनस को कहते हैं। ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। द मेन फंक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ जाइलिन प्लांट, जाइलम जो होता है प्लांट में, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, भोजन को परिवहन करना, जल का परिवहन करना, प्रकाश संश्लेषण करना, श्वसन करना। तो इसका काम होता है पानी को पहुंचाना। प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ना फोटो से, ना भोजन को पहुंचाना होता है, ना श्वसन होता है। तो इसका काम होता है जड़ से पानी को शोषित करके, एब्जॉर्ब करके प्लांट के हर एक पार्ट को पहुंचाना। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, बेसिक सा क्वेश्चन एकदम। तो स्कर्वी, रिकेट्स, ग्वाइटर और बेरीबेरी। तो इस ग्वाइटर इज द करेक्ट आंसर। सी, ये विटामिन सी से होता है, ये विटामिन डी से होता है। रिकेट्स और बेरीबेरी विटामिन ए की कमी से। डन। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क की रक्षा किसके द्वारा होती है? ये काफ़ी अच्छा कि सब लोग बच्चों को पता है कि स्कल जो होता है उसके अंदर हमारा प्रोटेक्ट होता है हमारा ब्रेन। बट कुछ थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन पूछ रखा मैंने। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाई कैरिनियम, रिब्स, वर्टिबल कॉलम, पेल्विस। अगर किसी का थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा तो बता सकते हो। रिब्स के द्वारा हमारा जो चेस्ट कवर होता है, वर्टिकल कॉलम हमारे बैकबोन में होता है, और पेल्विस जो होता है वो हमारे जो हाफ पार्ट है, जहाँ पे हमारे लेग है ना, जो ज्वाइंट होते हैं उसको पेल्विक ज्वाइंट बोलते हैं। तो कौन सा बचा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, कैर्नियम। क्वेश्चन नंबर 25, पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किसमें होती है? सिंपल सा आंसर, रूट, स्टेम, फ्लावर, लीव्स। तो लीव्स इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था, इसलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। क्षय रोग किसके कारण होता है? ट्यूबरक्लोसिस किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगस। तो बैक्टीरिया इज दी करेक्ट आंसर। फास्ट फास्ट आप भी आंसर देते रहेंगे। द पावर हाउस ऑफ सेल, सेल के पावर हाउस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी। करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, माइट्रोकॉन्ड्रिया। एग्जाम में कभी इजी क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि वन लाइन कभी कभी मिस हो जाते हैं। वायु द्वारा परागण को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। जब फूल जो होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं ना, उनके जो स्टेमन या फिर स्टिग्मा जो होती हैं, विंड के द्वारा एक जहाँ से दूसरे जहाँ पॉलिनेशन प्रोसेस करते हैं, दूसरे प्लांट से हवा के द्वारा उड़ के जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली, एनिमोफिली, एंटोमोफिली और थिनोफिली। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, एमिनोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। आई होप सो कि आपको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चंस देख के, और वीडियो आपको अच्छी लग रही, जो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दें वीडियो को, और शेयर भी कर दें। और रिक्वेस्ट है सभी से कि प्लीज़ वीडियो को हर एक चैनल पे आपके जहाँ भी फ्रेंड हैं उसको वहाँ तक इस वीडियो को फैला दें, शेयर कर दें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको आपके एग्ज़ाम के टॉपिक से रिलेटेड मैं बनाता रहूँगा। और आप अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बोलना चाहते हैं कि इस पे बना दी वीडियो सर, मैं उस पर ही बना दूँगा। प्लीज़ कमेंट कर देना। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको, बस कमेंट कर देंगे PDF। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी इज़ नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल,
टेकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ये सारे विटामिन के नेम है। तो विटामिन सी किससे होता है? एस्कॉर्बिक एसिड से। तो आप कमेंट करके बताओ रेटिनॉल किस विटामिन से होता है, टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल किसका अदर नेम है? द नंबर ऑफ बोन इन एडल्ट ह्यूमन इज, मानव शरीर में कितनी कुल हड्डियों की संख्या होती है? तो 206। बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 लाइन फटाक से लग जाएगा। हमने 30 क्वेश्चन कर लिया, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन और बचे, जल्दी जल्दी करते जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, रेड ब्लड सेल आर ऑल्सो कॉल्ड, इसका बार बार रेलवे में ये क्वेश्चन रिपीट है बार बार। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, इरिथ्रोसाइट और लिम्फोसाइट्स। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी। अच्छा, बी नहीं लिखा, सी लिखा ना, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। द एंजाइम इन द स्लाइवर दैट ब्रेक डाउन स्टार्च, कौन सा एंजाइम जो है हमारे स्लाइवर जो ब्रेक डाउन लार के स्टार्च को तोड़ने में मदद करे, जो स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन करने में स्लाइवर में कौन सा एंजाइम मदद करता है? पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रेप्सिन। तो आंसर नंबर बी एमाइलेज। खारे पानी में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? वाह, क्या मस्त क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन का जवाब प्लीज़ कमेंट में देना। द प्लांट दैट ग्रो इन द सेलाइन वाटर आर कॉल्ड, पहले वीडियो को पॉज करिए और फिर कमेंट में उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। ओके, तो ऑप्शन इस कुछ इस प्रकार है, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, जीरोफाइट, मेसोफाइट। तो पानी सेलाइन और नमकीन पानी में जो एक्चुअल में ओशंस होते हैं उनमें जो प्लांट्स होते हैं उसको बोलते हैं हेलोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। मानव आँख छवि बनाती है, द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑन, जब आँखों पे हमारा इमेज कहाँ बनता है? कॉर्निया पे, आयरिस, रेटिना, लेंस, कहाँ पे इमेज बनती है? तो बहुत बच्चों को लगता है लेंस पे बनती है, बट नहीं, ये हमारा इमेज बनता है, द इमेज विल बी फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ आवर आई। ये सारे क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी की जो सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग 10th लेवल पे बेस पे क्वेश्चन है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद से फॉर्म कर रखा है, वो भी हैं इसमें। विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, तो रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एंड्रेलाइन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन। तो कौन सा है? इंसुलिन। तो इंसुलिन लगाते हैं जिससे होता है ब्लड शुगर लेवल क्या होता है, थोड़ा सा मेंटेन रहता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था। पौधे में श्वसन प्रक्रिया क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, गैसियस एक्सचेंज, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन। तो जो ब्रीथिंग प्रोसेस एक्सचेंज होता है उसमें गैस एक्सचेंज होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। जब ब्रीथ में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज प्रदान आदान होता है, जब भी एक्सचेंज आएगा तो गैसेस फॉर्म में, तो करेक्ट ऑप्शन इज अ गैसियस एक्सचेंज। इजीली गैस भी कर सकते हैं आप। एड्स किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस। तो सभी को पता है एड्स क्या होता है, एक वायरस की बीमारी है, ठीक है ना, वायरस से होता है। और हाँ, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि AIDS इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म, ठीक है, कमेंट योर आंसर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी, फीमर, स्टेपिस, ह्यूमरस, टीबिया। कौन सी होती है? स्टेपिस, ऑप्शन नंबर बी। पौधों में नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट इज डन बाय राइबोसोम बैक्टीरिया, यीस्ट, मॉल्ट्स, एल्गी। आंसर करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, राइबोसोम बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 40।
मानव में मुक्त उत्सर्जन अंग कौन सा होता है? मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन ह्यूमन बॉडी, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालने सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन कौन सा है? लीवर, स्किन, किडनी, लंग्स। तो करेक्ट आंसर इज द किडनी, गुर्दा जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को और कमेंट में आपने कितना करेक्ट किया। अभी तक 40 क्वेश्चंस में से कितना आपका करेक्ट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना स्कोर वहाँ पे बताएं। मुझे भी अच्छा लगेगा कि वीडियो बनाने का पर्पज़ जो मेरा था वो फिल हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डबल सर्कुलेशन किस में पाया जाता है? डबल सर्कुलेशन इज़ फाउंड इन किस एनिमल्स में या फिर किस इंसेक्ट, बर्ड, जो भी कप, इसमें सारे एग्जांपल्स मैंने कंबाइन कर रखा है। इसमें डबल सर्कुलेशन होता है। फिश में, एम्फीबियंस में, फिश पता है मछली, एम्फीबियंस मतलब ऐसे जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, बर्ड जो हवा में उड़ते हैं, रेप्टाइल जो रेंग के चलते हैं। तो वीडियो पॉज करके आंसर दें। करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी, बर्ड्स में डबल सर्कुलेशंस होता है, ठीक है ना। फ्लो ऑफ ब्लड जो है डबल सर्कुलेट होता है। रक्त को रंग देने वाला द्रव क्या है? द पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू ब्लड इज कॉल्ड क्लोरोफिल, हेमोग्लोबिन, मेलानिन और कैरोटीन। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? ब्लड रेड होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की डिफिशियंसी से अभी ऊपर मैंने पूछा था। नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, एनीमिया, स्कर्वी बता दिया आपको विटामिन सी से, ठीक है ना। ब्लाइंडनेस ए से और रिकेट्स किससे होता है? तो ऑप्शन हम लोग करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रिकेट्स। मस्तिष्क स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। द ब्रेन कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन थ्रू सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला, हाइपोथैलेमस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सेरिब्रम। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे आ गए। कॉको का पोषण मोड क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी इज ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप, पैरासिटिक, सेप्रोफाइट। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, सेप्रोफाइट। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट का मतलब वैसे जो हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं और पैरासिटिक दोनों ही होते हैं, उन्हीं को हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी इज पल्मोनरी आर्टरी, आर्टा कैसे, ऑर्टा, वेना कैव और रीनल आर्टरी। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा आर्टरी है? तो ऑर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, कीप इन योर माइंड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस ऑकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 48। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? द डिफिशियंसी कॉज बाय द डिजीज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्वाशिकर, मैरास्मस, बोथ एंड बी और स्कर्बी। तो ये दोनों ही, ए और बी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, दोनों ही रोग होते हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? दोनों टिक नहीं है बट यहाँ पे लिखा है ना ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो हम लोग लास्ट वीडियो ख़त्म होने वाले। रीढ़ की मज्जा किसका भाग है? द स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ। इम्पॉर्टेंट है, जवाब दीजिए।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या सोमैटिक नर्वस सिस्टम। हिंदी वाले जो स्टूडेंट उनके लिए यहाँ पे लिख दिया मैंने, वो भी पढ़ लें। कमेंट योर आंसर, प्लीज पॉज द वीडियो एंड कमेंट योर आंसर। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और इस वीडियो का आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न, अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों तक प्लीज़ चैनल और वीडियो को शेयर भी कर दें। द फंक्शन ऑफ रूट इन प्लांट इज, रूट का काम क्या होता है, जड़ों, पौधों में जड़ों का कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करना, फोटोसिंथेसिस, जल का अवशोषण करना, एब्जॉर्प्शन वाटर, प्रजनन, रिप्रोडक्शन, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन। तो क्या काम होता है? इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये होता है 50 टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट हुए यहाँ पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।